दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, आरआरबी एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी में आने वाले जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मिश्रा, रघुनायक विनायक धुलिकर, सहजानंद सरस्वती, ईश्वर दास। तो कौन थे जो अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। सन 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश, पाटन गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, जोधपुर राजस्थान। तो जो रानी की वाव है यह आपकी स्थित है पाटन गुजरात। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रानी की वाव किस रुपीस की नोट पे बनी है? तो ये बनी है 100 रुपीस की नोट पर। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, प्रोफेसर महालनोबिस ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है, ये कहा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते पहली बार द्वारा सुनाया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, लोकमान्य तिलक द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो जो सत्यमेव जयते हैं ये सुनाया गया था आपके मदन मोहन मालवीय द्वारा। कब सुनाया गया था? मदन मोहन मालवीय द्वारा 1918 की जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें ये सुनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई सन 1828 ईस्वी में। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? नागपट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब भारत में डच आए थे तो उन्होंने जो अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वो नागपट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम में भी स्थापित किए, सूरत, भरूच, आगरा में भी स्थापित किए, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी स्थापित किए। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? 1931, 1941, 1939, 1925। तो सन 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ? सन 1755, 1756, 1757, 1752। तो सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो जाता है? हार जाता है। इसका जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसी सन 1757 ईस्वी जो प्लासी की ये जो लड़ाई हुई, इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हुआ, भारत में व्यापार और का विस्तार कर लिया और भारत में बड़े बड़े उद्योगों का क्या होने लगा? संचालन होने लगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सन 57 से 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड रीडिंग। तो आपको पता होना चाहिए, निर्वाचित स्थानीय सरकार जो बनाने की पहल शुरू हुई थी वो हुई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने 1932, 1938, 1941, 1943। तो सर 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? जतेंद्रनाथ मुखर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, लाला लाजपत राय। तो आपको पता होना चाहिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ कुछ साथियों द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है किस नारे के द्वारा? तो उन्होंने कौन सा नारा दिया था जो उन्हें क्या बना दिया, से लोकप्रिय बना दिया? वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद। तो जो आपका सत्यमेव जयते है, ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कहा गया, और जब इन्होंने ये नारा दिया उसी के बाद से ये क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए। वंदे मातरम किसके द्वारा कहा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। जय जवान जय किसान किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। और जो इंकलाब जिंदा है, ये कहा गया था नारा हजरत मोहानी द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने 1932, 1938, 1941, 1943। तो 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय, हेमचंद घोष। तो आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी संयंत्र में शामिल नहीं था? सचिंद्र बख्शी, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहारी। तो आपको पता होना चाहिए जो काकोरी संयंत्र हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, जो लखनऊ से थोड़ी दूर पर स्थित एक काकोरी स्थान है, वहां पे हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें इन्होंने क्या किया था, ट्रेन को लूट लिया था। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें सचिंद्र बख्शी भी थे, अशफाक उल्लाह खान जी थे, राजेंद्र लहारी जी भी थे। तो जो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खुदीराम बोस इस संयंत्र में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको पता होना चाहिए जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1857 ईस्वी में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायी, सती प्रथा का विरोध कर रहे बुद्धिजीवियों द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए जो राजा राम मोहन राय हैं, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? कल्पना दत्त को, मैडम भिकाजी कामा को, एनी बेसेंट को, प्रीतिलता वड्डेदार को। तो पता होना चाहिए मैडम भिकाजी कामा को हम क्या कहते हैं? भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं। मैडम भिकाजी कामा ही थी जिन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक पे क्या फहराया था? झंडा फहराया था भारत का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? 1949, 1947, 1951, 1950। तो भारत में प्रथम चुनाव हुए थे 1951 से 1952 ईस्वी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था? मैकाले का स्मरण पत्र, 1836 का प्रस्ताव, वुड्स डिस्पेच, वुड्स का आदेश पत्र। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वुड्स जो डिस्पेच था 1854, इसे हम क्या कहते थे? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते थे। अगला प्रश्न है आपका, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो पहले आप उम्मेद भवन पैलेस समझो। उम्मेद भवन पैलेस जो है वो आजादी के जस्ट पहले का रॉयल पैलेस था, जो कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये स्थित है जोधपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन सी का इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? 1922 गया, 1925 कानपुर, 1928 कलकत्ता, 1931 कराची। तो 1925 की कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी आईएनसी की। अगला प्रश्न है, वर्ष 1881 ईस्वी में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई, बिपिन चंद्र पाल ने की, बाल गंगाधर तिलक ने की, या लाला लाजपत राय ने की? तो जो 1881 ईस्वी है उसमें केसरी नामक अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या जूना खान? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या था? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक है उनका शासनकाल था 1325 से 1351। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, अच्युतदेव राय, सदाशिव राय। तो हरिहर बुक्का और राय जो हैं ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है,
बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल था। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का शासनकाल क्या था? 1658 से 1707, 1707 से 1712, 1712 से 1719, 1719 से 1724। तो जो औरंगजेब का शासनकाल था वो था 1658 से 1707 ईस्वी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।